पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल होने के साथ साथ इंसानी वसाइल में भी नुमाया है। तारकीन वतन की जानिब से मुल्क में भेजी जाने वाली रकूम माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के पेश नजर OPF अपने तमाम रीजनल दफातर के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत तारकीन वतन की परदेश में सरपरस्ती के साथ पाकिस्तान में उनके अहले खाना की फलाह बहबूद को भी यकीनी बना रहा है। OPF की तमाम खिदमात और सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्ट्रेशन के अमल के तहत मेंबरशिप कार्ड जारी किया जाता है। ज़र मुबादला की कानूनी तरसील को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मजीद आसानियां देने के लिए वजारत खजाना की हिदायत पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का इजरा भी अमल में लाया गया है। बैरून मुल्क वफात पा जाने वाले तारकीन वतन के जस्द खाकी के मुल्क में पहुंचने के बाद खुसूसी फ्री एम्बुलेंस सर्विस के जरिए उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज के होनहार बच्चों को वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। हाल ही में OPF के 3 इदारों में चाइनीज जबान की क्लासेस का इजरा भी अमल में आया है। OPF को ई-लर्निंग प्रोग्राम कामयाबी से चलाने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी इदारा होने का एजाज भी हासिल है। OPF। मजीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्पलाइन या वेबसाइट विजिट करें। मुस्लिम लीग नून हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। क्या ये एहतजाज सियासी मफाद है या आवाम की फिक्र? अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनकी राय। मौका जब कभी मिला है तो आपने देखा है कि हर एक मेंबर ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो महंगाई के ऊपर एहतजाज भी करता है और बात भी करते हैं। लेकिन अब अगर अंदर कोई बात सुनी नहीं जाएगी तो फिर ज़ाहिर है हमें अपना एहतजाज बाहर दिखाना तो है और बात करनी है, बोलना है, ताकि हुकूमत को कुछ तो शायद शर्म आ सके, जो कि मुश्किल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कई बार पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी मीडिया से और अवामी इज्तिमा में भी कई बार उन्होंने जिक्र किया कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है और हुक्मरानों की बदतरीन पॉलिसीज़ हैं, मुआशी पॉलिसीज़ हैं, जिनकी वजह से गरीब का जीना महाल हो गया है। उनके मुंह से 2 वक्त की रोटी छीनी जा चुकी है और हर तीसरे महीने पेट्रोल महंगा, बिजली की कीमतें महंगी, गैस की कीमतें महंगी और कोई मुआशी पॉलिसी नहीं। तो उससे गरीब आवाम जो है वो बहुत परेशान है और यकीनन बहुत नाउमीद हो चुके हैं इस जो सिलेक्टेड हुकूमत से कि वो इस मुल्क के किसी मामले को संभाल नहीं सक रहा है। हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि हुकूमत के साथ ताउन करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, उनको जो कुछ वो आवाम को कहते रहे हैं और एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा है उस पे वो अमल कर लें। लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अब हर गली मोहल्ले में निकलना महाल है। लोग आहो बका कर रहे हैं और एक चीखो पुकार है जो मार देने वाली महंगाई है। तो ये पार्टी में इसका क्या फ़ायदा होगा? पार्टी के लिए नहीं, ये आवाम के लिए है कि किसी सूरत हम इतना प्रेशर डाल सकें कि वो आवाम के लिए कुछ कर लें। जो उनकी बातें हैं वो सब खुल चुकी हैं, दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने क्या किया है और पाकिस्तान का जो हाल है ये सब उन्हीं की वजह से है। उन्हीं का, जिसे कहते हैं ना, अगला सफ़ा है, तो वो अपने लिए कर रहे हैं, नॉट फॉर दी अवाम। हुकूमत को इन्होंने क्या टफ टाइम देना जी, इनके अपने ज़ाती मकासद हैं। मरीम नवाज़ की दरख्वास्त लगी हुई है, वो बाहर जाना चाहती है और जब भी इन्होंने कोई इस किस्म का मुतालबा मंजूर करवाना होता है तो इस किस्म की हरकतें इनको नज़र आ जाती हैं। महंगाई जो भी है इनके लिए हुए कर्ज़ों की वजह से वज़ीर इमरान खान साहब ने कैबिनेट का इजलास कॉल किया, उसमें इस महंगाई के ख़ात्मे के लिए एक बहुत बड़ा गरीबों के लिए पैकेज और रिलीफ आ रहा है और हम कोशिश करेंगे यूनियन कौंसल्स की सतह के ऊपर ये यूटिलिटी स्टोर खुलें ताकि लोगों को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो उनको सामान वगैरह चाहिए वो बआसानी मिल सके। और ये जितना भी एहतजाज है, महंगाई कोई आज 1-2 दिन में नहीं आई, ये जो एक लहर चली हुई तो उसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़त्म करने की तो कोशिश कर रहे हैं। अगर ये एहतजाज करने जा रहे हैं तो ये 100% जो एहतजाज है ये इनके अपने ज़ाती मकासद हैं, जो रिलीफ चाहते हैं। महंगाई के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अगर आज नहीं उठ के खड़े होंगे तो ये अवाम जो है ये सब देख रही है। तो देखें, अवाम के साथ हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पार्लियामान में बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ातियात की सियासत से बालातर होकर हमें अवाम के लिए यहाँ पे काम करना है, लेजिस्लेशन करनी है, कानून साजी करनी है। अगर नून लीग निकल रही है या दूसरी पार्टीज़ निकल रही हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो मार्च की तारीख दे चुकी है कि मार्च के अंदर जो है पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी और हम सड़कों पे निकलेंगे। काश वो नाराज़ ना हो तो मैं भी उनके एहतजाज में जाऊं और उस एहतजाज में बताऊं कि आप मर्ज़ की वजह हैं, आप मर्ज़ की दवा नहीं हैं। आपकी वजह से महंगाई है, आपकी वजह से खसारे थे, आपकी वजह से इदारे डूबे थे, आपकी वजह से बिजली महंगी हुई थी, आपकी वजह से गैस महंगी हुई थी, आपकी वजह से आज गरीब जो है
वो महंगाई बर्दाश्त कर रहा है। इंशाल्लाह ये हुकूमत उसको महंगाई से निकालने के लिए कुछ रिलीफ देने का सोच रही है। लिहाजा वो पहले क्यों मुजाहरे नहीं कर रहे थे, उनको चुप क्यों लगी हुई है, वो मुल्क से क्यों भागे हुए हैं, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के एहतजाज पे अरकान पार्लियामेंट ने मिले जुले तासुरात दिए। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का ये एहतजाज उनका सियासी मफाद है, जबकि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि महंगाई से तंग आई आवाम के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। कैमरामैन आबिद अली के साथ सुमेरा सलीम, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। MCB बर्क रफ्तार के साथ दूर रहकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने प्यारे। करोड़ों चेहरों पर खुशियां बिखेर रही हैं। दुबई में ही तो हो गई पापा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान फ्री और फौरी रकम भिजवाने का बाएतमाद जरिया MCB बर्क रफ्तार, जो दे आपको मुल्क भर के ATMs और 1350 से जायद MCB ब्रांचेस से रकम वसूल करने की सहूलत। MCB बर्क रफ्तार से भेजी गई रकम MCB लाइट वॉलेट या MCB आसान रेमिटेंस अकाउंट में भी वसूल करें और अपनी जिंदगियां संवारें। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ।